बीइंग अ सीए स्टूडेंट इज नॉट एट ऑल एन ईजी। मतलब यार लाइफ कंफ्यूजन से कंफ्यूजन तक ही भरी पड़ी है। पहले तो ये कंफ्यूजन होता है कि जून में अटेम्प्ट दे या दिसंबर में दे। फिर ये कंफ्यूजन होता है कि सेल्फ स्टडी करे या क्लासेस ले। अब क्लासेस लेंगे ये डिसाइड किया तो ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा क्लासेस ले। फिर ये कंफ्यूजन होता है कितने मॉड्यूल दे। अब एग्जाम क्लियर हो जाए तो भी कंफ्यूजन खत्म नहीं होता। अब आ जाता है ट्रेनिंग का कंफ्यूजन कि यार कहाँ से ट्रेनिंग करें, कब से ट्रेनिंग स्टार्ट करें। ट्रेनिंग इसी के ऊपर तो हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। हम इन डेप्थ देखेंगे कि ट्रेनिंग कब करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए। बिकॉज गाइस जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने आपकी ट्रेनिंग कहाँ से कंप्लीट करी है। इफ़ यू स्पीक अबाउट मी तो मैंने मेरी ट्रेनिंग एक डेथ लिस्टेड कंपनी मतलब टाटा कैपिटल लिमिटेड से करी हुई थी। इसलिए मुझे जॉब ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी, मुझे एम्प्लॉयमेंट में ही जाना था। बट यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि आप ट्रेनिंग कहाँ से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब से स्टार्ट कर रहे हो। सो लेट्स गो डीप इनटू दिस एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट उसके पहले मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बतानी है, जो है मैं मेरा स्पेशल क्लास लॉन्च कर रही हूँ गाइज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग टॉपिक। एंड जो भी आपको डाउट है आपके सीएस को लेके वो हम स्पेशल क्लास में डिस्कस करेंगे। अपने डाउट सोच कर रखना। एक और चीज बता दो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। कल ही स्पेशल क्लास होने वाला है। टाइमिंग और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रही हूँ, तो जल्दी से जाके इस वीडियो के एंड में अपने आप को फ्री में एनरोल करवा लेना। अगर आप या आपके कोई भी सीएस फ्रेंड्स एक अच्छा क्लासेस ढूंढ रहे हैं सीएस पढ़ाई के लिए तो डोंट फॉरगेट अनअकैडमी, क्योंकि अनअकैडमी पर अभी 23% डिस्काउंट चल रहा है, जो कि बेस्ट चीज़ है। जल्दी से जाके ग्रैब कर लो इस ऑफर को। अगर आप लोग मेरा कोड CS नेहा यूज करते हो तो ये 23% आप आराम से अवेल कर सकते हो, क्योंकि अभी 5 जनवरी से अनअकैडमी के सीएस प्रोफेशनल के मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसमें आपको जरूर एनरोल कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये लाइव क्लासेस होने वाला है। प्लस यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाते हैं। यहाँ पे अमित वोहरा सर के आपको स्कैनर मिलते हैं। 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन भी होता है। सो यू कैन क्लोज योर आइज एंड ट्रस्ट अनअकैडमी फॉर स्टडिंग, बिकॉज ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगा टू क्लियर योर सीएस एग्जाम्स। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड CS नेहा। सो यस गाइज, हम सबसे पहले अभी देखेंगे कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर मैं पहले की बात करूं, फॉर इंस्टेंस मेरे टाइम की, जब मैं 2020 में क्लियर हुई थी तब हमें 12 मंथ्स का ही ट्रेनिंग हुआ करता था, जो कि अगर आप फाउंडेशन की बात करो तो 3 इयर्स का है, एग्जीक्यूटिव की बात करो तो 2 इयर्स का होता था, और प्रोफेशनल की बात करो तो 12 मंथ्स, जो कि मैंने ऑप्ट किया था। और वही बेस्ट होता था, क्योंकि प्रोफेशनल के बाद आपको सिर्फ 1 ईयर का ट्रेनिंग करना रहता था। बट न्यू स्ट्रक्चर के हिसाब से ICSI ने 21 मंथ्स का ट्रेनिंग मैंडेट किया है। एज यू ऑल नो ICSI ने बहुत सारे चेंजेस करे हैं आपके ट्रेनिंग को लेके। सबसे बड़ा चेंज ये है कि 21 मंथ्स का ट्रेनिंग करा है, वो भी अगर आप एग्जीक्यूटिव के बाद स्टार्ट करो या प्रोफेशनल की बात करो, आपको करना तो 21 महीने का ही है। तो व्हाट इज गुड मूव, चलो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर इंस्टेंस आप लोगों का जो एग्जाम है एग्जीक्यूटिव है वो Feb 23 में क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप लोग 21 मंथ ट्रेनिंग के लिए एनरोल कर लेते हो, तो आपका ट्रेनिंग Feb 25 तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप साइड बाय साइड ही ट्रेनिंग के अपने मॉड्यूल्स भी देते जा रहे हो। 3 मॉड्यूल होते हैं प्रोफेशनल में, और आपको बीच में 3 अटेम्प्ट मिलेगा, दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24। अज्यूम करते हैं कि ये तीनों अटेम्प्ट में आप क्लियर हो जाते हो प्रोफेशनल, तो Feb 25 तक आप CS भी बन जाओगे और आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि आप Feb 23 में एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गए हो और आपने प्रोफेशनल के लिए एनरोल कर लिया है। अब आप दिसंबर 23 में अपना प्रोफेशनल का एग्जाम दोगे, तीनों मॉड्यूल। अज्यूम करते हैं आप Feb 24 में क्लियर हो जाते हो, उसके बाद अपना 21 मंथ्स का ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, जो खत्म होगा Feb 26 में। विच मीन्स कि 1 साल सेकेंड ऑप्शन में डिले हो रहा है। तो जो पहला ऑप्शन था एग्जीक्यूटिव के बाद स्टार्ट करने वाला ही बेटर है। एग्जीक्यूटिव के बाद ही आपको आपका ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका साल भी बचेगा और आपका जो एग्जाम का प्रेशर है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। आप एक एक मॉड्यूल देके पढ़ सकते हो और एक एक मॉड्यूल देके क्लियर कर सकते हो। बट इफ़ यू आर एमिंग फॉर एन ऑल इंडिया रैंक, तो उसका तो क्राइटेरिया है कि आपको तीनों मॉड्यूल एक ही साथ देना है। तो इट्स अप टू यू गाइस कि अब आप कैसे करना चाहते हो। बट अगर आप मुझसे पूछोगे
तो जो पहला ऑप्शन है कि एग्जीक्यूटिव के बाद ही आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है ट्रेनिंग कहाँ से करें। इफ आई टॉक अबाउट सीए, तो वहाँ पे मैंडेटरी आपको ट्रेनिंग फर्म से करनी होती है, ठीक है। कुछ 1 या 2 साल मैंडेटरी फर्म से होता है, बट क्या सीएस में ऐसा है? नहीं। सीएस में आप फर्म से भी कर सकते हो, कंपनी से भी कर सकते हो, बट जितने ज़्यादा ऑप्शन उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना। तो चलो हम देखते हैं फर्म और कंपनी दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो अगर आप फर्म से कर रहे हो इंटर्नशिप, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग टाइप के काम आते हैं, अलग अलग डेली कुछ ना कुछ नया होता है। सेकेंड चीज़, आप 3-4 मिनिमम क्लाइंट्स तो हैंडल करोगे ही करोगे। थर्ड, आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप इतने सारे लोगों से डील कर रहे हो। बट इसके थोड़े बहुत कॉन्स भी है। तो सबसे पहला है कि यार आप बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाओगे, क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड बुरी चीज़ फर्म में ये होती है कि वर्क क्वालिटी इतनी नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वर्क क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, तो आपका जो शार्पनेस रहता है वो नहीं हो पाता फर्म में डेवलप। अगर हम चले कंपनी में, तो कंपनी में सबसे पहले अच्छी चीज़ ये होती है कि जो एनवायरनमेंट होता है, कल्चर होता है, वो काफ़ी प्रोफेशनल होता है। तो जो एक सीएस को प्रोफेशनलिज्म सीखनी पड़ती है, वो कंपनी में काम करने से अपने आप डेवलप हो जाती है। सेकेंड चीज़, मनी। कंपनी में स्टाइफेंड सबसे बेस्ट मिलता है, लाइक फर्म से तो काफ़ी अच्छा मिलता है। बट कंपनी में बुरी चीज़ ये होती है कि काम बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है, क्योंकि एक ही टाइप का काम रहता है, एंड नेटवर्किंग इतनी नहीं बन पाती जितनी फर्म में बन पाती है। तो ये तो आप लोगों ने देखा फर्म और कंपनी दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कंपनी से किया था, बट मैं अभी भी अपने करियर में अच्छा ही कर रही हूँ, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फर्म से किया था, वो लोग भी अपने करियर में अभी अच्छा ही कर रहे हैं। तो कुछ एक सिलेक्ट करने से ऐसा नहीं होगा कि आपका करियर बहुत डिग्रेड हो जाएगा या बहुत अपग्रेड हो जाएगा। सो व्हाट्स द सोल्यूशन टू दिस, है ना। देखो, आपका है 21 मंथ्स का ट्रेनिंग, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार स्विच करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, 1 साल आप किसी फर्म में ट्रेनिंग करना, उसके बाद 1 साल किसी कंपनी में करना। दिस इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर 21 मंथ्स ट्रेनिंग, एंड इसी से आपको फर्म का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जहाँ पे आप अच्छा अच्छा काम सीखोगे। आपको कंपनी का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जहाँ पे आप प्रोफेशनलिज्म डेवलप करोगे। ऑल्सो गाइज, डोंट फॉरगेट कि आपको ईडीपी भी करना पड़ता है, जो मैंडेटरी होता है अपना 21 मंथ्स ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले। तो आपको ईडीपी भी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी 21 मंथ्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। सो यस गाइज, ट्रेनिंग कब करनी है, कहाँ से करनी है, आई एम वेरी मच श्योर आपको बहुत मदद मिली होगी इस वीडियो से, एंड आप थोड़े तो क्लियर हुए होंगे अपने माइंड में। और भी डाउट्स है आपको ट्रेनिंग को लेके या सीएस को लेके, तो मेरा स्पेशल क्लास, जैसे कि मैंने बताया, एनरोल करना मत भूलना, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। फ्री में एनरोल कर सकते हो, कल ही होने वाला है स्पेशल क्लास। तो मिलते हैं कल, एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू ऑल। बाय, बेस्ट ऑफ लक।